जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी पर। तो साथियों, हम लोगों ने मैक्सिमम चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन में गणितीय संक्रियाएं जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के 6 से 7 सवाल लेकर मैं आया हूं, जिसमें आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी आपको टॉपिक कराए गए हैं, अगर ये सभी टॉपिक आपके तैयार रहते हैं तो 100% मान के चलिए आप 14-15 क्वेश्चन आता है जो भी, वो आप रीजनिंग का कंप्लीट कर ले जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन मैथ से पूछते हैं, उसको भी जब मैं मैराथन में लूँगा तो PYQ में करा दूँगा चीज़ें, तो वो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कराने का उद्देश्य क्या है? छोटे छोटे टॉपिक जो हैं, अगर आप इन सब टॉपिक से अवगत रहेंगे, इनकी आपको जानकारी रहेगी, तो परीक्षा हाल में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके रूल को अप्लाई करके चीज़ें निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मिश्र संक्रियाएं जो होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, उसमें आपको ये एक चीज़ जानना होता है, भाग जोग। ये आपको याद रहना चाहिए हिंदी में, भाग जोग। अब इसका मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे कि सर ये भाग जोग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिश्र संक्रियाएं होती हैं, मिश्र संक्रियाएं मतलब क्या, संक्रिया किसको बोलते हैं, ऑपरेशन। जो प्लस माइनस गुणा भाग है, यही ऑपरेशन है। जो चिन्ह है प्लस माइनस गुणा, ये सब क्या है, ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं। ठीक है, और मिश्र हैं तो क्या हुआ, मिश्र संक्रियाएं हो गए। ठीक, तो जो ये ऑपरेशन है प्लस माइनस गुणा भाग, ये आपस में मिल के आती हैं एक साथ। तो इसका एक नियम होता है, इसको बोलते हैं भाग योग। भाग योग का क्या मतलब है, सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर घटाना करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, भाग योग। भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर अंतिम में घटाना करेंगे। ठीक, अब देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको लिख लीजिए एक तरफ, जिससे आपको पता रहे, अभी नहीं याद होगा तो याद रहेगा, भाग जोग। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है, एक आपको लेटर और संख्या के साथ कुछ दिखाई दे रहा है, और उसमें क्या रहा है कि P का अर्थ भाग हो और Q का अर्थ गुणा हो, R का अर्थ प्लस हो और S का अर्थ माइनस हो। तो इसका क्या है, आपको आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। 18, Q का अर्थ क्या बोला है, गुणा बोला है, तो 12 कर लेते हैं, गुणित 12। P का अर्थ आपसे बोला है भाग हो, तो P भागे 4। R का अर्थ क्या है, प्लस है 5, और S का अर्थ क्या है, माइनस है 6। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का 3 में भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 18 इंटू 4 तिहाई 12 और प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 18 तिरी 54 प्लस 5 माइनस 6। इन सब चीज़ों को आप दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अब तीसरा स्टेप जोड़ना है, तो 54 5 59 माइनस 6, तो राइट आंसर क्या आ गया, 53। कितना आया, 53। ठीक है, इसको आप दिमाग में भी कर सकते थे कैलकुलेशन। अगर आप करना चाहें तो एक बार मेरे साथ करिए, देखिए। देखिए 4 तिहाई 12, तो आपको पता है यहाँ 3 आ गया, उसके बाद गुणा करना होता है, तो 18 तिरिक 54, और आपको पता है 54 यहाँ आ गया। 54 के बाद हमें जोड़ना होता है, तो 54 5 59, और फिर अंतिम में घटाना होता है, 6 घटा दिए तो आ गया 53। इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसको करिए आप लोग। इसमें देखिए क्या कहा है, प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ ऋण, और भाग का अर्थ गुणा और ऋण का अर्थ प्लस हो, तो आपको आंसर निकालना है।
तो देखिए 9 और प्लस का अर्थ क्या बोला है, भाग बोला है, तो आप 3 लिख लेंगे। भाग का अर्थ क्या बोला है, गुणा बोला है, गुणित्य 4। ऋण का अर्थ प्लस बोला है, तो प्लस 8। और गुणा का अर्थ क्या बोला है, ऋण बोला है, गुणा का अर्थ ऋण, तो ऋण 2। अब देखिए इसको सबसे पहले भाग दीजिए, तो 3 तिरिका 9 गुणित्य 4 प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ के चलिए गुणा करिए, 4 तिहाई 12 प्लस 8 माइनस 2 और 12 8, फिर जोड़ वाला प्रोसेस, 12 8 20 और 20 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, घबराइए मत, ये नहीं पूछता, ये सब क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। देखिए ऋण भाग के लिए, भाग गुणा के लिए और प्लस घटाने के लिए और गुणा योग के लिए अगर प्रयोग करें तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि भाग के लिए कौन सा, हमेशा एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ठीक, लेकिन कुछ लॉजिक होता है, उसके माध्यम से देखिए कि जो चिन्ह यहाँ पे प्रयोग किया गया है भाग के लिए, तो देखिए क्या भाग को क्यों लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ हमें नंबर जो है, जो आंसर दिख रहा है वो पूर्ण संख्या दिख रही है, तो जो भाग वाला नंबर होगा वो भी उसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो अगर पूर्णतः कट जाएगा उससे तो वो नंबर, अब वो ऑप्शन हो सकता है, इसलिए सबसे पहले हम भाग को चेक करते हैं। तो भाग गुणा को कह रहा है, ठीक, लेकिन किसको भाग कहा जा रहा है, ऋण को भाग कहा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ऋण को कहाँ भाग करते हैं, तो भाग देने पे पूर्ण नंबर आ रहा है। अगर देखिए यहाँ ऋण को भाग करते हैं तो 8 भागे 7 हो जाएगा, कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ ऋण को देखिए भाग करते हैं तो 5 चौक 20, तो इस तरीके से हो सकता है। तो इस ऑप्शन को सबसे पहले इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है, तब दूसरी तरह चलेंगे। देखिए यहाँ भी ऋण को भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, यहाँ भी करेंगे तो नहीं कटेगा पूरी तरीके से। तो पहले ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, यही तरीका होता है। तो ऋण को भाग कर लीजिए, 20 भागा 5, ठीक, और भाग को गुणा, गुणित्य 4, और प्लस के लिए क्या बोला है, तो प्लस के लिए घटाना -6, और गुणा के लिए क्या बोला है, तो गुणा के लिए योग बोला है, तो +5, ठीक। अब इसको देख लीजिए, 5 चौक 20 हो गया, इंटू 4 -6 प्लस 5। अब यहाँ 4 चौक 16, 16 - 6 प्लस 5, और 16 में या अब फिर आप प्लस कर लीजिए, 16 5 21, 21 में से 6 घटा देंगे या तो 15 आ जाएगा। तो क्या इधर 15 है, तो आपको मिल गया कि हाँ 15, तो यही क्या हो जाएगा, और सब ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो ये लॉजिक होता है, या तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करिए, या तो ये आप लॉजिक लगा लीजिए जो मैं लगाया हूँ, ठीक। तो इस तरीके से होता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको ऑपरेशन दिया हुआ है और उसमें से कह रहा है कि किन दो ऑपरेशन को आपस में चेंज करें कि ये आंसर आपको मिल जाए, ये बराबर 1 मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले हम भागी वाले के पास जाते हैं कि भाग को किससे चेंज कर रहा है। तो देखिए ऋण को गुणा से चेंज कर रहा है, भाग को गुणा से। अगर हम भाग को गुणा से चेंज करें तो यहाँ भाग आ जाएगा, यहाँ गुणा आ जाएगा, यहाँ गुणा आ जाएगा, यहाँ भाग। लेकिन भाग देने पे देखिए 3/2 हो जा रहा है। जब 3/2 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू, तो ये बराबर नहीं हो सकता। प्लस को देख लेते हैं भाग से। प्लस की जगह अगर भाग कर दिया जाए और भाग की जगह प्लस कर दिया जाए तो देखिए ये भी 9/7 हो जाएगा, यहाँ भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा। या तो आप इसमें भी वही कर सकते हैं कि एक एक ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए और फिर प्रक्रिया वही कर लीजिए जो ऑपरेशन लगाते हैं और फिर करते हैं।
अब देखिए ये तो दोनों कैंसिल हो गया। अब तीसरा देखते हैं, सी देखते हैं। तो प्लस और गुणा वाला, तो देखिए यहाँ प्लस की जगह गुणा करते हैं और भाग की जगह 3 रहता है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर इसका गुणा होगा आपस में और यहाँ भागे 3 है तो कहीं ना कहीं 9 को 3 डिवाइड कर सकता है। तो एक ही ऑप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चेक कर लेंगे इसको। तो देखिए 9 प्लस की जगह गुणित थे 7 भागा 3 प्लस 2 माइनस 22। अब इसको चेक करते हैं। अब देखिए 7 भागा 3 का मतलब क्या हुआ, 7 भागा 3 मतलब इसको लिख सकते हैं 7/3। ठीक, और फिर गुणा ही होता है तो देखिए 3 तिरिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 3 सते 21 और 21 2 कितना हो जाएगा 23 और 23 में से 22 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से ये सब सवाल कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें देखिए गुणा नहीं किया है, इतना बड़े बड़े नंबर का आपसे गुणा थोड़ी ना कराएगा। यहाँ कुछ लॉजिक लगाया है और वही लॉजिक आपको पकड़ना है। तो अपना ऑब्जर्वेशन लगाइए और देखिए तीनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए, वही लॉजिक इस चौथे वाले में लगेगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो 4 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, यही 4 नंबर यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। जो ये 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं यही 4 नंबर यहाँ हैं, ये जो 4 हैं यही 4 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, केवल क्रम इनका बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ चेक करते हैं तो ये तो समझ में आता है कि जो ये दूसरे वाले का पहला अक्षर है वो पहले स्थान पे आ जाता है। तो यहाँ भी देखते हैं दूसरे वाले का जो पहला अक्षर है वो पहले स्थान पे आ जा रहा है। यहाँ भी देखते हैं तो दूसरे वाले अक्षर का जो पहला अक्षर है वो पहले स्थान पे आ जा रहा है। तो चीज़ें तो कुछ स्पष्ट हो रही हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, जो दूसरे वाले अक्षर का पहला अक्षर है वो पहले आ जाएगा। तो 4 तो सब में आया है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें यहाँ जैसे 4 2 नंबर दे दिया है तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सा 4 पहले आया है। पहले वाला यहाँ 4 आया है कि दूसरा 4 है। यहाँ भी देखिए 5 2 बार दे दिया है तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये 5 कौन सा वाला है और ये 5 कौन सा वाला। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंट नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे और फिर इनको सेटिस्फाइड करा के चेक कर लेंगे। तो देखिए 34 65 को देखिए तो दूसरे वाले नंबर का पहला नंबर, उसके बाद पहले वाले नंबर का दूसरा नंबर, मतलब अंदर और अंदर। ठीक, और फिर बाहर बाहर। क्या समझे, देखिए अंदर अंदर का क्या मतलब है, ये नंबर और ये नंबर अंदर के नंबर हैं, इसको पहले लिख रहा है, सॉरी ये नंबर देखिए ये 6 और ये 4 अंदर के नंबर हैं और दूसरी वाली संख्या को पहले लिख रहा है। तो 6 4 और फिर ये बाहर लिख किसको पहले रहा है, दूसरी वाली संख्या को, 5 और 3। देखिए क्या यहाँ भी वही हो रहा है। तो ये अंदर ये 4 अंदर, लेकिन लिखेगा किसको पहले, इसको। तो 7 4 सही है। अब ये बाहर लिखेगा किसको पहले, इसको। तो 5 4 सही है, लॉजिक मिल रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये अंदर 5 ये अंदर 4, लेकिन लिखेगा किसको पहले, दूसरी वाली को। तो 5 4 सही है। ये बाहर लिखेगा किसको पहले, इसको। तो 5 2। तो ये तो चीज़ स्पष्ट हो गई। अब यही प्रक्रिया हम इसमें कर लेंगे। तो ये 4 अंदर और ये 4 अंदर, तो लिखेंगे किसको पहले, इसको। लेकिन क्या है, दोनों 4 4 हैं तो कोई मतलब नहीं रहा। अब ये बाहर लेकिन लिखेंगे किसको पहले, इसको। तो 5 1, तो 44 51। यही क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। आप चाहते तो आप इतना भी
आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ आप ये भी ऑब्जर्व कर ले जाते कि जो यहाँ नंबर है वही यहाँ नंबर है, जो यहाँ नंबर है वही 4 नंबर यहाँ है, जो यहाँ 4 नंबर है वही 4 नंबर यहाँ है, और जो यहाँ 4 नंबर होगा तो ऑप्शन में देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ 2 दे दिया है, यही बस एक नंबर आपको मिलता। तो आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको लॉजिक समझना ज़रूरी था। अब चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व करिए। देखिए अब इसमें आपको हर जगह क्या दे दिया है, क्वेश्चन मार्क करके दे दिया है। अब विकल्प में आपको ऑपरेशन दे दिया है, चिन्ह दे दिया है। अब आपको सेटिस्फाइड कराना है ऑपरेशन के थ्रू। अब देखिए पहले भाग है, फिर गुणा, फिर गुणा। तो अगर आप यहाँ 33 भागे 11 करते हैं तो 3 आ जाएगा, और 3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिरिक का 9 और 9 छक 54, तो ये नहीं होगा, ये तो स्पष्ट हो गया। अब देख लेते हैं बी वाले ऑप्शन को। बी में देखिए 33 माइनस 11 गुणित 3 और प्लस 6 किया है, तो यहाँ गुणा किया है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 11 तियाँ 33, ये माइनस 33 आ गया और ये 33 है, तो 33 तो कट के 0 हो गया, बचा क्या 6, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं सी वाले को। तो सी वाले को चेक करते हैं तो 33 प्लस 11 माइनस 3 गुणित 6, तो ये क्या हो जाएगा 44 माइनस 18, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, ये 33 और 11 44, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब ये तीनों नहीं होंगे तो ये तो 100% हो गया कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। तो 33 गुणित 11 भागा 3 माइनस 6। अब यहाँ भागा 3 का मतलब क्या है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3। तो 3 ग्राम 33 और 11 ग्राम 121 और माइनस 6 कर देंगे तो आ जाएगा 115। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो भी लॉजिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। यही 4-5 टाइप के सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, 100% आप एग्ज़ाम हॉल में करके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।